जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम DSSB और UPSSC एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए। सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने DSSB और UPSSC एनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, स्वास्थ्य टीम की आवश्यक सदस्य है। स्वास्थ्य टीम की आवश्यक सदस्य है। ऑप्शन ए द ऑक्सिलरी वर्कर, ऑप्शन बी हेल्थ इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन डी पब्लिक हेल्थ नर्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, और जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर कह रहा है कि स्वास्थ्य टीम का आवश्यक सदस्य कौन है, तो एन ऑक्सिलरी वर्कर, सहायक कर्मचारी। राइट आंसर ऑप्शन ए। सभी को आंसर देना है और जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करने में स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधकों की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या हैं? इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको बताना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन में माइनर मिस्टेक होती है। आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं, जिसको स्वयंसेवी स्वास्थ्य समूह भी बोलते हैं, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करने में स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधकों की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या हैं? पॉइंट 1 है उनकी भूमिकाओं में योग्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिन्यास प्रदान करना। पॉइंट 2 है चुनौतियों का समाधान करने और समर्थन को बढ़ाने के लिए निरंतर समर्थन और पर्यवेक्षण की पेशकश करना। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग और टीम वर्क की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2 और केवल ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 तीनों राइट हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य पहल के लिए प्रभावी सामुदायिक नेताओं की पहचान करने का मुख्य मानदंड क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य पहल के लिए प्रभावी सामुदायिक नेताओं की पहचान करने का मुख्य मानदंड क्या है? ऑप्शन ए लीडर्स को किसी राजनीतिक दल से संबंध होना चाहिए। ऑप्शन बी लीडर्स के पास मेडिकल या नर्सिंग पृष्ठभूमि होनी चाहिए। ऑप्शन सी लीडर्स का समुदाय में पितर प्रभाव और विश्वास होना चाहिए। ऑप्शन डी लीडर्स के पास महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन होने चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य पहल के लिए प्रभावी सामुदायिक नेताओं की पहचान करने का मुख्य मानदंड क्या है? कि जो लीडर्स है उसे समुदाय में उसका अच्छा प्रभाव हो और उसका विश्वास हो। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि जब तक आपका विश्वास लोगों पर नहीं होगा, गांव के लोगों में, समुदाय के लोगों में, तब तक वो आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे और हेल्थ से रिलेटेड तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बताएं। जब आप उनसे अच्छे से बात करेंगे और उनमें घुल मिल जाएंगे और उनको आप पे भरोसा हो जाएगा कि नहीं ये मेरे लिए बेटर है, तभी आपको हर चीज़ बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा कार्यकर्ताओं और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करने की कुंजी है। आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करने की कुंजी है। ऑप्शन ए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को सीमित करना, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि सीमित करना, तो किसी की भागीदारी को सीमित नहीं किया जा सकता ऐसे वर्क में। नेक्स्ट है मतलब ऑप्शन बी है केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना।
ऑप्शन सी है यह सुनिश्चित करना कि वे बिना किसी प्रश्न के निर्देशों का पालन करें। ऑप्शन डी उन्हें ज्ञान, कौशल और नियमित सहायता से सशक्त बनाना। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मार्गदर्शन प्रदान करने की कुंजी क्या होगा, उन्हें ज्ञान, कौशल और नियमित सहायता से सशक्त बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में काम करने में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां हैं। पॉइंट 1 है सीमित संसाधन और फंडिंग। पॉइंट 2 है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जटिल सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों को संबोधित करना। पॉइंट 3 है सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं पर काबू पाना। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां हैं। तो यहाँ पॉइंट दिया गया सीमित संसाधन और फंडिंग, मतलब कम संसाधन में भी अच्छे से अच्छी सुविधाएं प्रदान करना। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जटिल सामाजिक पर्यावरणीय कारकों को संबोधित करना। सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं पर काबू करना, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के, भाषा को लेकर के किसी को नीचा नहीं दिखाना और किसी से अभद्र व्यवहार से बात नहीं करना और उनका जो भी कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का प्रमुख लक्षण नहीं है। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का प्रमुख लक्षण नहीं पूछा गया है, तो जो हैं उनको पहले आप फाइंड करिए। ऑप्शन ए सामुदायिक गतिशीलता की एक मजबूत समझ प्रदर्शित करना। ऑप्शन बी है सांस्कृतिक संवेदनशीलता और क्षमता प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत रोगी की देखभाल पर ध्यान केंद्रित रखना। ऑप्शन डी मजबूत पारस्परिक और संचार कौशल रखना। तो आपको बोला है कि कौन सा स्वास्थ्य सामुदायिक नर्स का प्रमुख लक्षण नहीं, तो सामुदायिक गतिशीलता की एक मजबूत समझ प्रदर्शित करना ये राइट है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता और क्षमता प्रदर्शित करना ये भी राइट है। यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टे फोकस ऑन इंडिविजुअल पेशेंट केयर, मतलब किसी एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं है। नेक्स्ट है मजबूत पारस्परिक और संचार कौशल रखना, ये भी सही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर पूछा नहीं है तो यही नहीं है। किसी एक व्यक्तिगत रोगी के ध्यान पर केंद्रित नहीं, आपको जितने भी वार्ड में पेशेंट है सब पे फोकस करना है, सबको उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। जो सीवियर है उसको सीवियर की तरह, जो नॉर्मल है उससे नॉर्मल की तरह ट्रीट करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य टीमों में महामारी विज्ञानियों की एक प्रमुख भूमिका है। ऑप्शन ए आबादी में बीमारियों के पैटर्न और कारणों का अध्ययन करना। ऑप्शन बी दंत परीक्षण आयोजित करना। ऑप्शन सी प्रत्यक्ष नर्सिंग देखभाल प्रदान करना। ऑप्शन डी औषधियों का प्रबंधन करना। तो यहाँ पर पूछा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य टीमों में महामारी विज्ञानियों की एक प्रमुख भूमिका क्या है। तो आबादी में बीमारियों के पैटर्न और कारणों का अध्ययन करना, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पर महामारी विज्ञानियों की बात हो रही है और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है या प्रमुख भूमिका क्या है। तो आबादी जहाँ पे जो भी बीमारी हो रही है उसके कारणों का अध्ययन करना, उनके पैटर्न का अध्ययन करना है कि बीमारी कैसे फैल रही है, कब से फैल रही है, क्या कारण हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को फाइंड करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में जिला नर्सिंग स्टेज के मुद्दे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के जिला नर्सिंग स्टेज के मुद्दे हैं। ऑप्शन ए आप प्रवासियों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन 2 है, मतलब पॉइंट 2 है, पॉइंट वाइज दिया गया फिर आपको फाइंड करना। पॉइंट 2 है शहर की मलिन बस्तियों में भीड़ भाड़ का बढ़ना। पॉइंट 3 है अपर्याप्त स्वच्छता।
प्रथाएं। ऑप्शन पॉइंट 4 है औद्योगिक क्रांति में वृद्धि। तो स्वास्थ्य का औद्योगिक क्रांति में वृद्धि से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट 3 पे अपर्याप्त स्वच्छता प्रथाएं। पॉइंट 2 है शहर की मलिन बस्तियों में भीड़ भाड़ का बढ़ना। और पॉइंट 1 है अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन ए केवल 1, 2 एवं 3। ऑप्शन बी केवल 2 और 4। ऑप्शन डी तो जिसमें 4 है उसको पहले ही काट देंगे, इसमें भी कट गया, इसमें भी कट गया, बचे 2। तो ये 3, 2 वाला भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पोषण शिक्षा के लिए लाभार्थियों के माध्यमिक समूह में शामिल नहीं है। नहीं को फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पोषण शिक्षा के लिए लाभार्थियों के माध्यमिक समूह में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सोशल वर्कर। ऑप्शन बी हेल्थ वर्कर। ऑप्शन सी फादर ऑफ चिल्ड्रंस। ऑप्शन डी टीचर इन सेकेंडरी स्कूल। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, समझ लेंगे। तो नहीं पूछा है सोशल वर्कर होना चाहिए, हेल्थ वर्कर होना चाहिए, टीचर इन सेकेंडरी क्लास, और ऑप्शन सी है फादर ऑफ चिल्ड्रंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है, फादर ऑफ चिल्ड्रंस। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन बी केवल शहरी क्षेत्रों में ही आवश्यक है। ऑप्शन सी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की आवश्यकता को समाप्त करती है। ऑप्शन डी स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को प्रासंगिकता कम हो जाती है। हस्तक्षेपों की प्रासंगिकता कम हो जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है। केवल शहरी, जहाँ पे ऐसे वर्ड लग जाते हैं वहाँ पे तो पहले ही ऑप्शन गलत हो जाता है। केवल शहरी, केवल ग्रामीण, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की आवश्यकता को समाप्त करती है, ये भी गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी हेल्थ इश्यूज आ रही हैं और कैसे स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की प्रासंगिकता कम हो जाती है, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जब आपको समझ में नहीं आए कुछ तो इस तरह आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में साक्ष्य आधारित अभ्यास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साक्ष्य आधारित अभ्यास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चंस को। ऑप्शन ए सर्वोत्तम उपलब्ध शोध जानकारी के साथ नैतिक अनुभव करें एकीकृत करता है। ऑप्शन बी है पूरी तरह से ऐतिहासिक प्रथाओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी नैदानिक निर्णय लेने में वर्तमान अनुसंधान के उपयोग को हतोत्साहित करता है। ऑप्शन डी केवल नर्सों पर लागू होता है, डॉक्टरों पर नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको साक्ष्य आधारित अभ्यास महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वोत्तम उपलब्ध शोध जानकारी के साथ नैदानिक अनुभव करें और एकत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसीलिए महत्वपूर्ण है। आप कोई भी वर्क करें तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करें ताकि आप पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आराम से आप अपना निश्चिंत होकर अपना वर्क भी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा योजना किससे संबंधित है। आशा योजना किससे संबंधित है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य से। ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से। ऑप्शन सी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से। ऑप्शन डी 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना से। आशा स्कीम इज एसोसिएटेड विथ। तो आशा स्कीम की आशा की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, वो एनआरएचएम के द्वारा होती है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ टीम मस्ट हैव। टीम के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए।
ऑप्शन ए इंडिविजुअल गोल, व्यक्तिगत लक्ष्य। तो टीम में व्यक्तिगत गोल से क्या मतलब है? अगर आप किसी टीम में साथ में वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपका व्यक्तिगत गोल नहीं होता है, उसमें सभी का होता है और वो एक गोल होता है जिसमें सभी अचीव करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं। ऑप्शन बी अफवाहों का आदान प्रदान। ऑप्शन सी समान कौशल और ज्ञान वाले सदस्य। तो जो टीम होती है उसमें सभी का स्किल नॉलेज सेम नहीं होता, सब अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं, लेकिन किसी न किसी क्षेत्र में उनका कौशल अच्छा होता है और जो जैसा होता है उसको वैसे ही वर्क दिए जाते, काम देते। ऑप्शन डी कॉमन गोल। तो टीम के पास एक कॉमन गोल होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, जैसे मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है, तो उसमें सभी का एक ही मोटो होगा कि मलेरिया को भगाना है, दूर करना है। तो इस तरह का टीबी इरेडिकेशन मतलब टीबी को हटाना है या दूर भगाना है, तो इसमें जितने भी लोग टीम में शामिल होंगे उनका सबका एक मोटो होगा कि टीबी को दूर भगाना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सीमित की सिफारिश के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पेश किया गया था। ऑप्शन ए भोर समिति, ऑप्शन बी मुदलियार समिति, ऑप्शन सी करतार सिंह समिति, ऑप्शन डी मुखर्जी समिति। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भारत में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सीमित की सिफारिश भारत में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की समिति की सिफारिश के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पेश किया गया था। तो यहाँ पे वो कौन सी समिति है जिसके अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पेश किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी करतार सिंह समिति। कौन सी समिति? आप लोगों को समितियां बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, बिल्कुल भी भूलना नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। कहने का एक है, बाकी तो एक दो भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंगनवाड़ी शिक्षक निम्नलिखित जनसंख्या को कवर करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो कितनी जनसंख्या पर होती है? ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 1,000, ऑप्शन सी 20,000, ऑप्शन डी 3,000। तो आप सभी को पता है जो आंगनबाड़ी वर्कर होती हैं और जो आशा वर्कर होती हैं वो दोनों ही 1,000 की जनसंख्या पर वर्क करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आशा के चयन के लिए मानदंड नहीं है? नहीं को फाइंड करना है तो सबसे पहले है उनको फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन ए है 50 वर्ष से अधिक आयु समूह, ऑप्शन बी है महिला का स्वयं सेवक होना, ऑप्शन सी है कम से कम 8वीं कक्षा तक शिक्षा, ऑप्शन डी यह गांव का निवासी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स हैं कि यह उसी गांव का मतलब जो आशा बनेगी उसी गांव की निवासी होनी चाहिए, बहू होनी चाहिए, ताकि वो वहाँ अच्छे से है जो स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचा सके। कम से कम 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की हो, राइट है। महिला का स्वयं सेवक होना है, तो राइट है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा क्योंकि यहाँ पूछा है कि 50 वर्ष से अधिक आयु समूह। तो 50 वर्ष से अधिक आयु समूह की अगर आशा नियुक्त की जाती है तो वो कैसे चीज़ों को अच्छे से डील कर पाएगी? तो इसलिए 25 से 45 साल की एज रखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए अवांछित की गई जनसंख्या, फिर यहाँ पर उसने वही पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 1,000 की जनसंख्या पर। अब यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री दे दिया तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारफेरिन उपचार पर चल रहे 65 वर्षीय व्यक्ति को ट्यूबरकुलर उपचार शुरू किया गया है। वारफेरिन के औषधीय प्रभाव की संभावना है। ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमाइन द सेम एक जैसा रहना, ऑप्शन बी अप्रत्याशित और परिवर्तनशील होना, बी अनप्रेडिक्टेबल एंड वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी डिक्रीज। राइट आंसर ऑप्शन बी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, फियोक्रोमासाइटोमा के निदान के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण की संवेदनशीलता अधिकतम है? ऐसे क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो सबके लिए क्वेश्चन कठिन होंगे, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। पेपर हॉल में जरा सा भी घबराना नहीं है।
जो आपको आ रहे हैं सबसे पहले उन्हें करना है, फिर जो थोड़े से कम आ रहे हैं उन पे फोकस करना है, और जो हार्ड होंगे वो सबके लिए हार्ड होंगे, ऐसा नहीं आप ही के लिए हार्ड होंगे। ऑप्शन ए MIBG स्क्रीनटिंग्राफी। ऑप्शन बी सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर स्टिंग्राफी। ऑप्शन सी फ्लोरिडोपा PET स्कैन। और ऑप्शन डी 24 घंटे मूत्र में विभाजित मेटानेफ्रीन और कैटेकोलामाइन। तो ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, और बाकी ये मुझे भी समझ से बाहर है थोड़ा सा। राइट आंसर ऑप्शन डी। एग्जामिनर का मूड है कहाँ घूम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडियोलॉजिकल जांच की गुर्दे से संबंधित जटिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेडियोलॉजिकल जांच की गुर्दे से संबंधित जटिलताएं हैं। पॉइंट 1 है कॉन्स्टेंट नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ऑप्शन बी पॉइंट 2 है कोलेस्ट्रॉल हेम्बोलिज। और पॉइंट 3 है त्वचा की नेफ्रोजेनिक स्क्लेरोसिस फाइब्रोसिस। यहाँ बोल रहा है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बुने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3। ये आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और मैं आप सभी से फिर कह रही हूँ कि आप लोगों को नया अब कुछ नहीं पढ़ना है, बस क्वेश्चंस का रिवीजन करो। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कीजिए और उन्हीं का प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य जागृत वयस्क में EEG द्वारा खोपड़ी पर दर्ज की गई लयबद्ध गतिविधि जो आंखें बंद करके चुपचाप लेटा हुआ है वह है। ऑप्शन ए 4 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन बी 4 से 7 या 4 से 7 हर्ट्ज रीटा लय। ऑप्शन सी 8 से 13 हर्ट्ज अल्फा लय। ऑप्शन डी 14 हर्ट्ज से हृदय बीटा लय। इसका मैं आंसर बता दे रही हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई हो गया है, और इसी तरह के क्वेश्चन बिहार एनम में पूछे जाते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो एनम, GNM, BSc नर्सिंग सभी में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसाइटिक द्रव विश्लेषण पोर्टल उच्च रक्तचाप के कारण होने वाले एसाइटिस के निदान के साथ सबसे अधिक संगत है। ऑप्शन ए एगाइस्टिस द्रव प्रोटीन 2.5 ग्राम पर DL। ऑप्शन बी है एसाइटिस द्रव प्रोटीन 2.5। ऑप्शन सी एसाइटिस द्रव प्रोटीन 2.5 ग्राम पर DL। ऑप्शन डी एसाइटिस द्रव प्रोटीन 2.5। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, अच्छा ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए धन। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, ये बी होगा और ये सी होगा। ऑप्शन बी सामी। ऑप्शन सी जाति। ऑप्शन डी मेल। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जाति। जाति कोई संसाधन नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य टीम का कार्य नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा स्वास्थ्य टीम का कार्य नहीं है। पॉइंट 1 है परिवार नियोजन, और पॉइंट 2 है संचरणीय रोग नियंत्रण और निवारण, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ऑप्शन ए 1 तथा 2 दोनों। ऑप्शन बी ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन सी केवल 2। ऑप्शन डी केवल 1। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वास्थ्य टीम का कार्य नहीं है। तो स्वास्थ्य टीम का कार्य फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना और चीज़ों को आगे बढ़ाना,
और दूसरा है कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो ये दोनों वर्क हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, ना ही 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दौरे का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, परिवार को स्वयं के संसाधनों से विशिष्ट कौशल सीखने में मदद करना। ऑप्शन बी है, गांव में परिवार के सदस्यों का सर्वेक्षण करना। ऑप्शन सी, परिवार को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने तथा हल करने तथा आवश्यक स्वास्थ्य कार्रवाई करने में सहायता करना। ऑप्शन डी, किसी नियमित दौरे की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर यही बोला है कि उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन कह रहा है किसी नियमित दौरे की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर आप किसी को बोल के आएँ कि हम इस टाइम पे आएंगे और आप उस टाइम पे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं? तो होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं, और इसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो मैं वहीं पे आप इसका PDF मैं अपलोड करवा दूँगी। अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट आएगा तो, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।